फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी कंपनी में दाखिल हुआ। रिसेप्शनिस्ट की तिरस्कार भरी नजरों के बीच उसने आते ही कहा कि वह यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन से मिलना चाहता है। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे किनारे जाकर इंतजार करने को कहा। आदमी ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही देर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड आए और उसे बाहर ले गए। आदमी असंतुष्ट था, इसलिए वह तुरंत एलिवेटर की ओर बढ़ा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने फिर उसे रोक लिया। मगर उस आदमी ने सिर्फ हल्के से धक्का देकर गार्ड को किनारे कर दिया। यह देखकर सिक्योरिटी कैप्टन समझ गया कि यह आदमी आम नहीं है। उसने तुरंत अपनी लाठी निकाली और उस पर हमला कर दिया। सिक्योरिटी कैप्टन ने कई वार किए, लेकिन आदमी ने आसानी से सभी से बचाव कर लिया। फिर उस आदमी ने दरवाजा रोका और तेजी से एलिवेटर में घुस गया। किसी तरह उसने एक एम्प्लॉय कार्ड हासिल कर लिया था। उसने कार्ड निकाला और टॉप फ्लोर का एक्सेस खोल लिया। जैसे ही वह पहुंचा, सीधे जनरल मैनेजर के ऑफिस में घुस गया। कमरे में मौजूद लोग उसे देखकर हैरान रह गए। तभी पास वाले कमरे से एक औरत बाहर आई। आदमी ने उन्हें अपने बचपन के दोस्त के रूप में पहचान लिया। असल में वह इस कंपनी का असली वारिस था। 15 साल पहले डैनी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। 15 साल बाद वह लौटा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया कि वह न्यूयॉर्क का सबसे अमीर यंग मास्टर है। डैनी ने अपने दोस्तों से फिर मुलाकात की, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसके दोस्त ने सिक्योरिटी को बुला लिया। सिक्योरिटी टीम अंदर आई और बंदूकें डैनी पर तान दी, जिससे वह अब कुछ नहीं कर सका। कंपनी से निकाले जाने के बाद डैनी को अपने पुराने घर लौटना पड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे का ताला बहुत पहले ही बदल दिया गया था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब देखा कि कोई नहीं है तो वह एक छलांग में दूसरे मंजिल पर पहुंच गया। कमरे में चारों तरफ नजर डालते ही डैनी को एहसास हुआ कि यहां सब कुछ बदल चुका है। सिर्फ एक चीज वैसी ही थी, उनका पुराना साथ वाला फोटो। डैनी बालकनी पर खड़ा होकर अपने बचपन के दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद करने लगा और उसने तय किया कि अब वह जरूर पता लगाएगा कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। रात में डैनी को समझ नहीं आया कि कहां जाए, तो वह पार्क में गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर म्यूजिक सुनने लगा। तभी एक आदमी वहां आया और दोनों के बीच अच्छी बातचीत होने लगी। जल्द ही दोनों दोस्त बन गए। उस आदमी ने डैनी के लिए अपने फोन पर जानकारी ढूंढी। तभी डैनी ने फोन की स्क्रीन पर एक खबर देखी, जिसमें लिखा था कि वह और उसके माता पिता एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे। अगली सुबह डैनी अपनी दोस्त जॉय के पास सब कुछ समझाने गया, लेकिन उसने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि उसने चेतावनी दी कि अगर वह उसे दोबारा परेशान करेगा तो वह पुलिस को बुला लेगी। आखिरकार डैनी को वहां से जाना पड़ा, लेकिन तभी अचानक एक टैक्सी तेजी से डैनी की ओर बढ़ी और हैरानी की बात यह थी कि डैनी ने आसानी से उसके ऊपर छलांग लगा दी। यह देखकर जॉय हैरान रह गई। डैनी फिर पार्क में गया और वहां मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने लगा, लेकिन लोग उसे भिखारी समझ बैठे। किसी ने उसे पैसे दिए तो डैनी ने वो पैसे लौटाने की कोशिश की, लेकिन वो चीनी औरत पैसे लेने को तैयार नहीं थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो औरत मार्शल आर्ट्स स्कूल के लिए पोस्टर बांट रही थी। मार्शल आर्ट्स स्कूल देखकर डैनी ने सोचा कि वह उस औरत से नौकरी मांगे, लेकिन उस औरत ने डैनी की तरफ देखा जैसे उसे यकीन ही ना हो कि उसके जैसे इंसान को मार्शल आर्ट्स आता भी होगा। उसने कुछ कहे बिना मुड़कर वहां से चली गई। इसके बाद डैनी अपने पुराने दोस्त वॉर्ड के ऑफिस पहुंचा और उसकी कार चुरा ली। वॉर्ड मजबूर होकर उसी कार में डैनी के साथ बैठ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी वॉर्ड से सब कुछ साफ साफ बात करना चाहता था, लेकिन अचानक वॉर्ड ने बंदूक निकाल ली और डैनी की तरफ तानते हुए उसे तुरंत कार रोकने को कहा। डैनी ने वॉर्ड की बात मानी और कार रोक दी, लेकिन उसने चेतावनी दी कि दोबारा उस पर बंदूक न ताने। वॉर्ड ने डैनी की बात को अनसुना कर दिया और बंदूक में गोली भरने लगा। वॉर्ड की जिद देखकर डैनी ने झटके से बंदूक पकड़ी और पल भर में उसे वॉर्ड की तरफ मोड़ दिया। डैनी का वॉर्ड को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, वह तो बस सच जानना चाहता था। आखिरकार वॉर्ड को 15 साल पहले की सच्चाई बतानी पड़ी। डैनी के परिवार को हिमालय की पहाड़ियों में हुए एक विमान हादसे में मरा हुआ घोषित कर दिया गया था।